देख सकते हैं, पहले आपको भीड़ दिखा देते हैं और बैनर के माध्यम से आपको बता देते हैं कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुषेध संघ के शिक्षक तमाम यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं। जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप लोग आए हैं। सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके हम लोग जो है कि शिकार हो रहे हैं। बिहार के बच्चों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। हम लोग अनुशासन बनाने वाले हैं, तो हम लोग अनुशासन में रह करके ही अपना शांतिपूर्ण धरना करेंगे। देखते हैं सरकार कब हम लोगों की बात को मानती है। मांग क्या क्या है आप? हमारी मांग सबसे पहले है कि हमें पूर्णकालिक दर्जा दिया जाए और 8000 का जो कलंक है इसको दूर किया जाए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 गर्दनीबाग धरना स्थल पर सर मौजूद है। आप देख सकते हैं, पहले आपको भीड़ दिखा देते हैं और बैनर के माध्यम से आपको बता देते हैं कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुषेध संघ के शिक्षक तमाम यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं। कारण क्या है पहले ये जानेंगे और उसके बाद पहले कारण जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप लोग आए हैं। ये देखिए, हम लोग की जो मांग है, हम लोग अंशकालिक से पूर्णकालिक करने के लिए सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उसके हम लोग जो है कि शिकार हो रहे हैं। सारी अर्हता रहने के बावजूद भी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के साथ इतना सौतेला व्यवहार, ये सरकार का जो है कि रवैया ठीक नहीं है। क्योंकि हम अनुशासन से लेकर के विद्यालय में जो भी खेल की एक्टिविटी है या फिर कोई सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं होते हैं तो उस क्लास को हम लोग मैनेज करने का काम करते हैं। या फिर कोई खेल होता है तो हमें जिला से डिप्टेशन पे बुला लिया जाता है, और वो ऐसा तो नहीं है कि 1-2 घंटे में कोई भी खेल ख़त्म हो जाता है। हम लोग जो है 2 दिन लगे 3 दिन लगे, हम लोग पूरा उसको करा करके वहाँ से हटते हैं। और अभी हाल ही में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को 6 दिन आवासीय ट्रेनिंग कराया गया अलग अलग जगहों पे। क्या वो अंशकालिक था? हमें 6 दिन वहाँ पे रोक करके ट्रेनिंग कराया गया है और हम लोग एक सामान्य शिक्षक के साथ वहाँ पे ट्रेनिंग की है। जो हमारे साथ के पुराने वाले जो फिजिकल टीचर हैं उनके साथ ही हमारा भी ट्रेनिंग हुआ है। और सबसे मजे की बात यह है कि जो मास्टर ट्रेनर वहाँ पे आए हुए थे वो हमारे बीच के थे, हमारे भाई शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक। खेल को लेकर सरकार तमाम बिहार की बातें करती है कि खेल को हम उत्तम दर्जा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लड़के हैं वो बाहर जाकर खेलते हैं। खेल से संबंधित यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता, ना कोई स्टेडियम बनाया जाता, ना खेल संबंधित कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जो आप लोग के पक्ष में हो। यही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में सब कुछ रहते हुए भी बिहार के बच्चों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। हम लोग सरकार से यही आग्रह करने आए हैं कि हमारी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार हमारे वेतन को किया जाए। मात्र 8000 जो हमें वेतन निर्धारित किया गया है ये कहीं से उचित नहीं है। और रही खेल की बात, तो हमारे बीच में जितने 2250 शारीरिक शिक्षक ज्वाइन किए हैं, कोई नेशनल खेला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैं वॉलीबॉल से 19 इंडिया खेला हुआ हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हुआ हूँ। और स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ये हो रहा है SGFI का गेम, अभी SGFI करा रही है बिहार सरकार। मैं ऑलरेडी आज के 15 साल पहले SGFI खेला हूं और मैं पटना रीजन का कैप्टन रहता था। और नहीं तो केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग में उस समय एजुकेशन अफसर बिसारिया मैडम हुआ करती थी। आज भी मेरा फोटो और मेरे द्वारा लाया गया पुणे से चैंपियन ट्रॉफी आज भी कंकड़बाग में रखा हुआ केंद्रीय विद्यालय। ट्रॉफीज वगैरह सरकार को नहीं दिखती है कि इतना टैलेंट है हमारे बिहार में? या तो सरकार देख करके अनदेखा कर रही है। हमारा तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट जमा है ना। हम तो ज़्यादा ये नहीं करें कि डायरेक्ट हमें जो है कि आप राजकर्मी दीजिए। जिस प्रकार से आप सभी शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, हम उस परीक्षा में शामिल होने की भी मांग कर रहे हैं। और जो हम अंशकालिक का जो ये बदनुमा दाग लगाया गया हम लोगों के साथ, उस दाग को हटाने की बात कर रहे हैं। तो सरकार देखते हैं कि हम लोगों की बात को कब तक मानती है। आश्वासन से काम हम नहीं चलेगा, अब हम लोगों को फैसला चाहिए और न्याय चाहिए। उस न्याय को लेकर के आज हम लोग धीरे धीरे 2250 शारीरिक शिक्षक यहाँ पे इकट्ठा होंगे। जब तक सरकार हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करती है, अब हम लोग पीछे हटने वाले भी नहीं है। हम लोग अनुशासन बनाने वाले हैं, तो हम लोग अनुशासन में रह करके ही अपना शांतिपूर्ण धरना करेंगे। देखते हैं सरकार कब हम लोगों की बात को मानती है। मांग क्या क्या है आप? हमारी मांग सबसे पहले है कि हमें पूर्णकालिक दर्जा दिया जाए और 8000 का जो कलंक है इसको दूर किया जाए। 8000 एक कलंक है, बहुत बड़ा कलंक हमारे ऊपर है सर। सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, जबकि सारा एलिजिबिलिटी हमारे पास है, हमारे डॉक्यूमेंट सरकार के पास है, फिर भी सरकार हमारे साथ में इस तरह का शोषण और दोहन कर रही है।
हम समाज में हास्य के पात्र बनकर रह गए। जो करो सभी अबत्तर हमारी जीवन हो गई। बिहार के जो टैलेंट है वो बाहर जाकर अपना टैलेंट दिखाते हैं, लेकिन बिहार में नहीं दिखा पाते हैं। बिहार में कहाँ नहीं दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम खुद नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। इस सरकार को नहीं दिखता है कि यहाँ पे जितने भी नेशनल प्लेयर्स हैं वो यहाँ आकर धरना दे रहे हैं। तो क्या मंशा है सरकार की, आखिर क्या ऐसा कारण है कि खेल को इतना निचले स्तर से देखती है? सरकार का यही रवैया शुरू से ही रहा है, खेल कूद के प्रति इन लोगों का कभी ध्यान नहीं रहा। लेकिन हम लोग अपने मेहनत से अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए, समाज को एक सशक्त नागरिक देने के रूप में हम हमेशा काम करते आए हैं। बच्चों पे एक शिक्षक 400-400 500 बच्चे स्कूल के अंदर होते हैं, उन सभी पे सीसीटीवी फुटेज की जैसे हमारी निगाह होती है कि कोई बच्चा चोटिल ना हो जाए, कोई बच्चा जख्मी ना हो जाए, कोई इंजर्ड ना हो जाए। और यहाँ तक के जब कोई टीचर नहीं होते, कोई सीएल में होता है, कोई स्पेशल लीव में होता है, तो उनके जो क्लास जो वैकेंट होते हैं कि उनका सब्जेक्ट जो हम पढ़ाने का काम करते हैं, फिर भी सरकार हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रही है। हमारी बहाली 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अंशकालिक के रूप में किया, लेकिन सर कहाँ 2009 और कहाँ 2012 में जो बहाली किया जाता है उनको 40,000 रुपया दिया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि 2009 लागू होगा कि 12 लागू होगा, और अभी आप 2020 में कर रहे हैं। ये 11 साल का फासला, 2024 ये 15 साल का शोषण। इस तरह से उस समय की महंगाई और अभी की महंगाई, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हमारा किस तरह का शोषण और दोहन हो रहा है। हम सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जब आपकी समस्या जब किसी विधायक MP MLA को होता है तो आप तरह तरह का अमेंडमेंट लाते हैं, और अमेंडमेंट ला करके अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। तो फिर ये 2500 शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए एक छोटा सा अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं? ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लिए। हम बहुत दुखी हैं। सरकार से निवेदन करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे भी परिवार हैं, हमें भी दवाइयों की ज़रूरत होती है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारा भविष्य जो है अंधकारमय होते जा रहा है, हमारा शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक सब अब डिप्रेशन होते जा रहे हैं, सबके परिवार हैं, सभी का ख्याल करिए। तो एक सरकार स्लोगन देती है खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार, लेकिन बिहार किस तरीके से खिल रहा है आप धरनास्थल पर एक तरीके बार देख सकते हैं। और हमारे हाथ में एक पोस्टर है, वो भी आपको दिखाएंगे, और वो पोस्टर कितना कुछ बयान कर रहा है वो भी आपको हम पोस्टर के माध्यम से बताएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे से पोस्टर, पहले जूम इन करके आपको दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं नीतीश कुमार टीवी में बैठकर देख रहे हैं, और यहाँ पर पेरेंट्स है जो कह रहे हैं कि हुजूर खुद भूखे हैं, बच्चों को कैसे खिलाएं, हुजूर 8,000 में जीवन कैसे। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक मास्टर साहब की हालत देख पत्नी परेशान। उसके बाद बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई। मुख्यमंत्री जी हम लोग को 8,000 में कपड़ा भी नहीं बचा है, क्या खाए और क्या पहने। हुजूर सबको देखते हैं, हमको भी देखिए, परिवार भी है। बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक की हालत अभी क्या हो चुकी है आप देख सकते हैं। जहाँ खेल को ध्यान में रखकर सरकार स्लोगन देती है खिलेगा बिहार, सॉरी खेलेगा बिहार तभी खिलेगा बिहार, वही बिहार जहां से बहुत सारे टैलेंट्स निकलते हैं, लेकिन आप देखिए वही टैलेंट्स अभी बैठकर धरना दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर स्थिति बिहार की कब सुधरती है और कब बिहार असल मायने में बिहार बनता है। थोड़ा सा अपनी बातों को रखें सर, सबके सामने थोड़ा सा अपनी बातों को रखें कि इसे क्या। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते रहेंगे 24। मैं नंदन होगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।